अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 दी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला लेवल ऑर्गेनाइजेशन का है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। तो सबसे पहले मैं यहाँ एटम के बारे में बताऊंगी कि एटम क्या है। तो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, जिस भी किस्म का मादा इस दुनिया में मौजूद है, वो जो मादा है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। और वो जो सिंगल एलिमेंट है, उस सिंगल एलिमेंट की जो सिंगल काइंड है उसको हम एटम का नाम देंगे। और ये जो एटम है ये दो वर्ड से डिराइव्ड है, ए और टम, यानी कि ए फॉर नॉट और टम मीन कट। यानी कि एटम जो है वो फर्दर कट नहीं होगा, इनडिविजिबल पार्टिकल है, ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, इनडिवाइडेबल ये पार्ट है, इसको हम मज़ीद फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता इसमें मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स ज़रूर हैं, और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ये फर्दर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस एटम के अंदर मौजूद होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल्स होते हैं, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनमें जो है वो घूम रहे होते हैं, राउंड कर रहे होते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं सबसे आखिरी शेल में ही, ये फिर उस एटम की रिएक्टिविटी के बारे में बताते होते हैं कि वो एटम जो है वो कितना रिएक्टिव है और कितना अनरिएक्टिव है। अब हम चलते हैं एलिमेंट्स की तरफ। तो नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं वो 92 एलिमेंट्स हैं, और इन 92 एलिमेंट्स में से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट हैं, लाइफ को बनाते हैं। तो उनमें से भी जो है वो 6 एलिमेंट्स अलग से हैं और 10 एलिमेंट्स जो हैं वो अलग से हैं। इनकी भी 2 कैटेगरीज हैं। और जो 6 एलिमेंट्स हैं बायो एलिमेंट्स, वो हमारे बॉडी का टोटल मास जो है 99% बना रहे हैं, जबकि जो रिमेनिंग 10 बायो एलिमेंट्स हैं ये हमारे बॉडी का टोटल मास जो है वो 1% बना रहे हैं। तो अब हम चलते हैं 6 बायो एलिमेंट्स की तरफ। तो वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ये जो हैं वो 99% टोटल मास बना रहे हैं। और लेकिन दूसरी तरफ जो 10 एलिमेंट्स हैं वो पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन हैं। ये 10 एलिमेंट्स मिलकर हमारे बॉडी का टोटल मास जो है वो 1% बना रहे हैं। तो नेक्स्ट हम चलेंगे मॉलिक्यूलर लेवल की तरफ। अगला हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो मॉलिक्यूलर लेवल में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं और बायो एलिमेंट्स हैं ये जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होते हैं, ना ही ये वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। ये किसी ना किसी आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए ही वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। ये किसी दूसरे जो है वो एलिमेंट के साथ, किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करते हैं। आया वो बॉन्डिंग कोवलेंट हो सकती है या फिर आयोनिक हो सकती है, फिर ही वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में देखें, द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग, सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल होता है ये किसी भी कंपाउंड का बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है और ये अपनी ख़ुसूसियात को बरकरार रखता है, चाहे ये उस कंपाउंड में मौजूद हो या ना हो। चूँकि हमने मॉलिक्यूल को एक स्टेबल पार्टिकल का नाम दिया है, लिहाजा ये अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कभी भी लॉस नहीं करेगा। और जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। यही जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बिल्डिंग मटीरियल्स हैं हमारी बॉडी के, और ये जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं उनको ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, अब बायोमॉलिक्यूल्स की तरफ हम चलते हैं कि इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप्स में, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो लो इन वेट होते हैं, यानी कि उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है। फॉर एग्जांपल वाटर और ग्लूकोज, ये दोनों ही माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है।
और दूसरी टाइप है मैक्रो मालिक्यूल्स। तो ये जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं ये हाई मालिक्यूलर वेट्स होते हैं, इनका मालिक्यूलर वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हैं, स्टार्च हैं, लिपिड्स वगैरह हैं, तो ये हाई मालिक्यूलर वेट मैक्रो मालिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट हम थर्ड चलते हैं, थर्ड लेवल की तरफ, जो कि है ऑर्गेनेली और सेल लेवल। तो जो बायोमालिक्यूल्स हैं, पहले हमने बायो एलिमेंट्स की बात की थी, अब हम बायोमालिक्यूल्स की बात करते हैं। तो यही जो बायोमालिक्यूल्स हैं यानी कि माइक्रो मालिक्यूल्स और मैक्रो मालिक्यूल्स जब ये आपस में असेंबल्ड होते हैं, जुड़ते हैं एक ख़ास तरीके से, तो ये ऑर्गेनेलीज बनाती हैं। और ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि सेल की और भी बहुत सी छोटी छोटी साख्तें होती हैं जो हमारे सेल को बनाने में, सेल की कॉन्स्टिट्यूशन में मदद देते हैं। तो जब यही ऑर्गेनेलीज आपस में जुड़ेंगी तो फिर क्या होगा कि सेल बनेगा। और सेल क्या है, ये यूनिट है लाइफ का। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जितनी भी ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं सेल के अंदर, जितने भी ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब इसके एग्जांपल में देखें, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी एक ऑर्गेनेली है और इसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया कोई और काम सर अंजाम देगा। सिमिलरली जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे लिए हेल्पफुल हैं, प्रोटीन को बनाने में हमारे काम आते हैं। तो ये जो ऑर्गेनेलीज हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, गोल्गी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, इस किस्म की और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं। जब ये इकट्ठी मिलती हैं तो मिलकर ये एक सेल बनाती हैं, एक सेल लेवल बनाती हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स और जो प्रोटिस्ट्स हैं, इसमें जो है वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है और वो अपना लाइफस्टाइल जो है वो अपना लिविंग सिस्टम जो है वो एक सिंगल सेल के ज़रिए ही गुजारता है। लेकिन जो फंजाई हैं, एनिमल्स हैं या फर्दर हायर प्लांट्स जो हैं वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं, ना कि सिंगल सेल्स से। तो जो सिंगल सेल्स वाले जानदार हैं उन्हें यूनिसेलुलर का नाम देंगे और जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर का नाम देंगे। ये सेल लेवल में भी फर्दर दो डिविजन्स और आ जाती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो ये आगे हम पढ़ेंगे।